अगर हम G20 की बात करें तो भारत मंडपम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर G20 की बात करें तो G20 के दूसरे दिन जो दिल्ली में बादल गरजे, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। झमाझम बारिश हुई, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। और जो जल जमाव हुआ, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। पहले तो कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, फिर उसके बाद कुछ यूजर्स ने भारत मंडपम को चकाचक बनाया। पहले वो तस्वीरें मैं चाहूंगी कि पीसीआर प्ले करके स्क्रीन पर दिखाएगी किस तरह से पहले कल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया भारत मंडपम को लेकर, उसके बाद जो यूजर ने रिप्लाई दिया भारत मंडपम चकाचक को लेकर, उसको दिखाया जाए। फिर करते हैं कि आज क्या हुआ। एक्चुअली अब इस जो ट्विटर वॉर की हम बात करें मनोज जी, तो लगातार ट्विटर पर वार हो रही है। और भारत मंडपम, एक दिन की बारिश, और कहा जा रहा था कि G20 का मजा तो किरकिरा हो जाएगा। और इस पर देखो कि विपक्ष क्या हमलावर करता है, क्या हमला करता है। तो हमला तो हुई। आप देखिए कि जिस तरह से कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रियंका गांधी ने भी इस पर जो है कमेंट किया है जी, कि 2700 करोड़ से की बना लागत सारा से बना बना हुआ चीज जो भारत है मंडपम थोड़ी सी बारिश में कैसे जो है पानी जल पानी हो गया, जल पानी जमा पानी हो हो गया, गया। पानी ने धो डाला भारत मंडपम को। तो जी। और उस तरह से बहुत सारे ट्वीट आए हैं, आप देखेंगे उस ट्वीट को रीट्वीट भी किया गया है, बार बार किया गया है। तो जी। इस तरह की चीजें तो हुई है। लेकिन अब क्या है, जब आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब भी दिया जाता है। तो उसके जवाब में क्या हुआ, मुझे लगता है कि जवाब में कुछ ज्यादा ही डीप में जाकर जवाब को खंगाला गया और उसकी प्रस्तुति की गई। क्या उससे पहले वो तस्वीर भी है ना जिसमें कि अगले दिन सुबह जो है पूरा सूखा हुआ हाँ, दिखाया बिल्कुल। गया है। एक ट्वीट में एक यूजर ने फोटो लगाया है कि कि देखिए जल जमाव तो था लेकिन जो है अब जो है पूरी तरह से ये क्लीन है। तो बारिश में पानी तो आया लेकिन वो जिस तरीके से आया उसी तरीके से निकल भी गया। हाँ। और मेहमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा बताया गया उस ट्वीट में। और हालांकि मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, स्पष्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो वीडियो जिसमें पानी दिखाया जा रहा है ये जो है प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 जो नया बिल्डिंग बना है, मंडपम जो है, मंडपम के पीछे एक बिल्डिंग है जहां पे ऑलरेडी एग्जीबिशंस होते हैं। गेट नंबर 5 और 4 से उसकी एंट्री होती है, वहां पर ये जल जमाव जो वीडियो है। तो ये वीडियो ओरिजिनली भारत मंडपम का नहीं है जहां पे एग्जीबिशंस हो रहे थे। बिल्कुल एग्जीबिशंस मतलब जहां मीटिंग्स हो रहे थे, वहां का ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो जो है ये है जहां हॉल नंबर 1 2 3 4 5 है और गेट नंबर 4 और 5 से एंट्री होती है, भैरव मंदिर की ओर से होती है उसकी एंट्री। वहां पर ऐसे, हालांकि ऐसे प्रगति मैदान में आप किसी भी गेट से जा सकते हैं, लेकिन वहां से नजदीक वही पड़ता है। और इसलिए देखेंगे कि उसमें जो है साइड से लोग जा रहे हैं, तो गेट नंबर 4 से उनकी एंट्री होती है। तो जहां तक उस वीडियो को देख के मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जो है जल जमाव जो दिखाया गया है ये पर हालांकि फिर भी पानी तो आया है। अक्सर करके मैं ये भी देखती हूँ, जब किसी बड़े नेता का विजिट होता है, किसी जिले की बात कर ले, किसी स्टेट की बात कर ले, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो यूजर्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो एक चीज दिखाते हैं कि नेता भाषण दे रहा है और कुर्सियां खाली हैं, और इसका वीडियो बना के वो अक्सर दोनों ही तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों ही तरफ से उसको पोस्ट किया जाता है और दिखाते हैं कि आपके नेता भाषण दे रहे हैं लेकिन कोई जनता है ही नहीं सुनने को। और फिर जब बाद में अगर आप उस चीज को देखें तो वो वीडियो फेक होती है, बकायदा उसको एडिट करके बनाया जाता है। तो आज मैं बस यही कहूंगी कि मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप कुछ भी आपको मिलता है तो जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें आप तक जो पहुंच रही है वो सही ही हो। हाँ, जरूर हो सकता है। अभी जैसे भूपेश बघेल ने कहा था,
अशोक कि गहलोत। अशोक गहलोत, जी। हाँ, कि अमित शाह भाषण क्या देंगे, वहां तो जनता ही नहीं पहुंची थी। तो जी। अब क्या था सच वो तो नहीं पता, लेकिन एक्चुअली होता यही है कि जिस तरीके से ये वीडियो दिखाया गया, मैं ये नहीं 100% तो श्योर नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक मैं प्रगति मैदान जाता हूं और हमेशा मेरा तो आना जाना लगा रहता है वहां पर, तो जिस तरीके से जो जगह है वो जगह देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये हॉल नंबर 5 के पास का है और भारत मंडपम आगे की ओर है। लेकिन अगर हम तो बात करें दिल्ली में बारिश की, तो दिल्ली में तो बारिश इतनी होती है कि हम झील का शहर कहते हैं दिल्ली को। केजरीवाल की बात कर ले तो दिल्ली में इस तरह से विकास होता है जब झमाझम बारिश होती है। और सिर्फ G20 की ही बात क्यों करें, खैर अगर G20 की बात करें कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनवाया गया है, 27 करोड़ की लागत से बनवाया गया है, तो वहाँ जो है एक दिन की बारिश वो नहीं झेल पाई। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो बारिश में खैर डूब ही जाती नहीं है। तो यही देखिए, यहाँ पे अगर सही कहा जाए तो इसमें गलत नहीं है कि आपने इतना बनाया, लेकिन आप 2700 करोड़ अगर लगा के बना रहे हैं तो आपको इस ये वाटर मैनेजमेंट, और अगर बारिश होता है तो मैनेजमेंट करना तो आपको चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक दिन पानी आए और पूरा सारा पानी पानी हो जाए। तो ये वास्तव में गलत है। अगर ये है सच्चाई, अगर ये हो रहा है तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं या कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर इसका जो लेकिन वीडियो खंगाला गया है उस पर आते हैं, और जो मतलब बीते दिनों में जाकर इसको खंगाला गया है और तब की बात कही गई कि जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी तब क्या कुछ हुआ कॉमनवेल्थ गेम, और जवाहरलाल नेहरू के स्टेडियम की बात सामने आई कि उसके उद्घाटन के दौरान छत से जो पानी टपक रहा था उसको आपने कहा कि वो पानी निकलने के लिए बना हुआ है वो जगह है। तो वो सारी बातें जो है पूरा एक वीडियो है जो आज तक जो है, आज हम उसी वीडियो को जो है आपको भी दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए। हालांकि उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं यही चीज कहना चाहूंगी, देखिए होता यही है कि जब भी सरकार कोई चीज करती है, देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कई इस्लामिक कंट्री, ईरान में जो है जब कोई चीज बनाया जाता है ना, कंस्ट्रक्शन या कुछ भी चीजें जब बनाई जाती है इंसानों के द्वारा, तो उसमें ना कोई एक एरर जरूर छोड़ते हैं। ये वहां की मतलब आप इसको मान्यता मान लीजिए कि या अंधविश्वास मान लीजिए कि कोई भी चीज बनाएंगे ना, जैसे अभी घर के दीवार को पेंट करेंगे तो एक थोड़ा सा ही लेकिन वहां छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि इंसान से कोई ना कोई जो है वो गलतियां जरूर होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे हुआ है तो आप इनको माफ कीजिए, आप बोल सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी जब भी कोई आयोजन होता है, कोई कंस्ट्रक्शन होता है या कुछ होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें होती है। तो हाँ, त्रुटियां होती है तो होती, लेकिन उसे कितनी जल्दी मैनेज किया गया इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो इन चीजों पे हमें भी देखना चाहिए। अब क्राइम होता है, क्राइम होना आप नहीं रोक सकते पूरे तरह से, लेकिन उस पर एक्शन कितना जल्दी होता है ये जरूरी है। हाँ, तो उसी तरीके से है। लेकिन ये वॉर चलता रहा है, अभी चल ही रहा है, और जवाब में जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने अटैक किया है इस चीज को लेके, उसको लेके एक वीडियो जो आया है, मैं चाहूंगा कि आप ट्विटर पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के नाम से एक वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने आज तक का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। वो वीडियो मैं चाहूंगी पहले आप देखें, फिर हम करते हैं चर्चा। तो खैर इस वीडियो में यही बताया गया है कि
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम था और फिर वहाँ पे उद्घाटन समारोह चल रहा था और वहाँ पे मतलब झंझोर बारिश हुई और उस बारिश के बाद आपकी छत से पानी टपकने लगा, ऐसा उसमें ये दिखाया गया है। और जब वो भाषण देते हैं, जब वहाँ के खेल मंत्री उस टाइम के खेल मंत्री जब भाषण दे रहे होते हैं और तभी छत से पानी टपकने लगता है, तो ठीक है। ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली विपक्ष का काम ही है कमियां निकालना। वो सब शुरू से, अगर मुझे लगता है, आप देखिए, हम आज भले हम कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए क्योंकि देश की बात है, पर अगर भाजपा भी होती तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं करती, वो भी कोई ना कोई कमियां निकालती, वो भी चीजें इसी तरीके से करती। क्योंकि अगर विपक्ष हर चीज को अगर अच्छा ही बता देगा तो सर फिर आम जनता तो कहेगी जब अच्छा कर रहा है तो फिर अच्छा करने दो, फिर क्यों आप इसको हटाना चाहते हो। तो इसलिए बुराइयां करना और कमियां निकालना ही विपक्ष का काम है, तो यही काम हो रहा है। तो लेकिन ये तरीका यही है। अब इसी तरीके से वॉर हो जाते हैं, मतलब ट्विटर वॉर लिटरली वॉर नहीं है ये, लेकिन एक ट्विटर वॉर है, क्योंकि अब सारा चीज जो है वो इन्फॉर्मेशन का खेल है और अब तो सभी लोग के हाथ में मोबाइल है। अब सब खंगालते हैं कि किस तरह से हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उसकी बात होती है। तो और खैर यही चल रहा है ट्विटर वॉर। और अब तो नेताओं के बीच में भी ट्विटर एक समय तक ही कार्यकर्ता तक ही सीमित रहता था कि हाँ आप जवाब दो, लेकिन अब जो हमारे देश के नेता हैं वो भी जवाब देने से जो है चूकते नहीं है।